राजस्थान की लोक कथाएं पुस्तक से कहानी सांप और साहूकार की बहू। लेखक श्री गोविंद अग्रवाल। वाचक और प्रस्तुतकर्ता गोविंद त्रिवेदी। एक साहूकार के कोई संतान न थी, इसलिए पति पत्नी बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन साहूकार ने उदास होकर कहा, जब इस धन को भोगने वाला कोई नहीं है, तब इसे रखने से फायदा ही क्या? अच्छा है इसे लुटा दिया जाए। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसी क्या बात करते हो, पंडितों से पूछना चाहिए। साहूकार की स्त्री ने पंडितों को गुप्त रूप से बहुत सारा धन दिया और पंडितों ने साहूकार को कह दिया कि तुम्हारे पुत्र होगा, लेकिन तुम 9 महीने तक अपनी पत्नी को न देखना। साहूकार ने हां भर ली। 9 महीने बाद साहूकार की पत्नी ने झूठ मूठ पुत्र जन्ने का बहाना किया और अपने पति को पंडितों द्वारा कहला दिया कि 12 वर्ष तक पुत्र का मुंह न देखना। साहूकार ने लाचार होकर ये बात भी मान ली। इन बातों को 10 बरस हो गए तो कई लड़कियों वाले साहूकार के घर लड़के से अपनी लड़की की सगाई करने के लिए आने लगे। सेठ ने बहुत आनाकानी की, लेकिन 12 वर्ष पूरे होते न होते सेठ के लड़के की शादी एक दूसरे गांव के साहूकार की लड़की से होनी तय हो गई। जब बारात चलने को हुई तो सेठ ने दूल्हे का मुंह देखने की इच्छा प्रकट की, लेकिन साहूकार की स्त्री ने कहा कि अभी नहीं, आधा रास्ता तय करने पर देख लेना। दूल्हे की पालकी चारों ओर से बंद कर दी गई। उधर बारात चली और इधर साहूकार की स्त्री विष का प्याला लेकर छत पर चढ़ गई। उसने सोचा कि थोड़ी देर बाद ही सारा भांडा फोड़ हो जाएगा, अतः ज्यों ही बारात को आधे रास्ते से लौटती देखूंगी, विष का प्याला पीकर प्राणांत कर लूंगी। उधर बारात ने एक पीपल के वृक्ष के पास पड़ाव डाला। पीपल के नीचे एक बिल में एक नाग और नागिन रहते थे। नागिन ने कहा कि बारात तो बहुत सुंदर सजी है, लेकिन दूल्हा नहीं है। तब नाग ने नागिन से कहा कि यदि तू कहे तो मैं दूल्हा बन जाऊं, लेकिन शर्त यह है कि वधू की आयु पूरी होने से पहले मैं नहीं लौटूंगा। नागिन ने शर्त मंजूर कर ली। नाग पालकी में घुस गया और वहां जाकर एक बहुत स्वस्थ और सुंदर युवक बन गया। थोड़ी दूर जाने पर जब साहूकार ने दूल्हे को देखा तो फूला न समाया। उसने अपनी पत्नी को संदेश वाहक के साथ बधाई भेजी। वो बेचारी तो विष का प्याला लिए खड़ी थी, लेकिन संदेश सुनकर उसने परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इधर जिस किसी ने दूल्हे को देखा वही मोहित हो गया। खूब धूमधाम से शादी करके बारात वधू को लेकर लौटी। वर वधू के दिन चैन से कटने लगे। उधर नागिन को नाग का बिछोह खलने लगा और उसने सोचा कि नाग को वापस लाना चाहिए। एक दिन वो इत्र बेचने वाली का वेश बनाकर साहूकार के घर गई। साहूकार की स्त्री ने उसे पुत्र वधू के पास भेज दिया। उसने कई तरह के इत्र दिखाए, लेकिन साहूकार की पुत्र वधू को कोई भी इत्र पसंद न आया। तब उसने चिढ़कर कहा कि इतने नखरे करती हो तो अपने पति की जात का तो पता करो। तुम्हें अपने पति की जात का पता भी है? यूं कहकर वो चल दी। शाम को पति जब घर आया तो पत्नी ने पति से उसकी जात पूछी। उसने बहुत टालने की कोशिश की, लेकिन वो न मानी। तब वो समझ गया कि नागिन इसे बहका रही है। अंत में दुखी होकर नाग ने कहा, यदि तुम किसी तरह नहीं मानती हो तो वो जो देखिए सामने बर्तन में कच्चा दूध पड़ा है ना, उसका एक छींटा मेरे मुंह में मार दे, तब बताऊंगा। ज्यों ही उसकी स्त्री ने दूध का छींटा दिया, उसका पति नाग बनकर चला गया। अब वो बहुत पछताने लगी, लेकिन अब क्या हो सकता था। सवेरे जब उसकी सास ने पूछा तो उसने कह दिया कि वो तो कमाने के लिए रातों रात दिसावर निकल गए। अब साहूकार के पुत्र वधू ने यह नियम कर लिया कि जो कोई भी उसे नई कहानी सुनाएगा, उसे ही वो एक सोने का टका और मन भर सीधा देगी। इस प्रकार वो रोज नई कहानी सुनने लगी। एक रात की बात है, एक ब्राह्मण उसी पीपल के वृक्ष पर आश्रय लिए हुए था तो उसने देखा कि एक नाग और नागिन में तकरार हो रही है। नाग कह रहा है कि तुमने साहूकार के पुत्र वधू की आयु पूर्ण होने तक की अवधि मुझे दी थी, अब उसकी जिंदगी कैसे कटेगी? पहले जो पाप किए थे उसके कारण ये सर्प योनि मिली है, अब इससे भी खराब योनि मिलेगी। लेकिन नागिन राजी नहीं होती थी।
अंत में नागों की सभा में इस बात का फैसला करने की बात तय हुई। ब्राह्मण ने सोचा कि यह नई बात है और साहूकार के पुत्र वधू को यह बात कहकर सोने का टका और सीधा लेना चाहिए। उसने जाकर साहूकार के पुत्र वधू को यह बात कही तो वो बड़ी प्रसन्न हुई और उसने ब्राह्मण को खूब इनाम दिया। फिर उसने ब्राह्मण से कहा कि क्या तुम मुझे वो स्थान दिखा सकते हो? ब्राह्मण के हां करने पर उसने अपनी सास से कहा कि मैं तीर्थ करने के लिए जाऊंगी, अतः इसका प्रबंध करवा दीजिए। साहूकार की स्त्री ने अपने पति को कहकर सारा प्रबंध करवा दिया। शाम को वे लोग जब पीपल के पास पहुंचे तो ब्राह्मण ने दूर से ही वो पीपल का वृक्ष दिखा दिया। उन सबको वहीं छोड़कर वो स्वयं पीपल के पास गई और वृक्ष पर चढ़कर बैठ गई। आधी रात को पहले वहां झाड़ू देने वाला आया, फिर पानी छिड़का गया और फिर वहां नागों की सभा हुई। 5 नागों ने यह फैसला दिया कि वो नाग फिर साहूकार का पुत्र बनकर जाए और अपनी पत्नी की आयु पूर्ण होने तक वहीं रहे। इस फैसले को सुनकर उसकी पत्नी वृक्ष से नीचे कूदी और बोली, मैं हाजिर हूं और अपने पति को ले जाती हूं। नाग फिर उसका पति बनकर उसके साथ चला गया। सारे लोग लौट गए और वे आनंद पूर्वक रहने लगे।